तो स्वागत है मेरे वीर, मेरे जवानों, आपके अपने चैनल गुरु केंद्र में, जिसके अंदर गुरु केंद्र आप लोगों के लिए लेकर आया है एक बेहतरीन सीरीज प्रीवियस ईयर की, जो आपके एग्जाम में इतनी इंपॉर्टेंट साबित होगी कि आप याद रखेंगे। हाँ जी, बिल्कुल 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 बने रहे गुरु केंद्र के साथ, अपनी वर्दी, अपने जुनून को पाने के लिए और अपने जिद को हाँ जी इतना मजबूत बना कर रखें कि भैया एक सीट तो मेरी पक्की है ही, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। बात समझ में आई या नहीं आई? तो जोश के साथ शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि होगा कौन से सेट के लिए? तो बिल्कुल रियल सेट भाई, बिल्कुल रियल सेट। 25 फरवरी 2021 का ऑफिशियल पेपर डिस्कस करेंगे बड़े ही आसान तरीके से। तो रजिस्टर और पेन लेकर साथ में बैठे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है जी, रामबाण साबित होने वाली है। बहरामपुर का पेपर है, कोलकाता में आया हुआ है। और ये करते हैं आज का पहला क्वेश्चन शुरू। देखें सब ध्यान से और समझें। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक, हाँ जी, मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? तो भाई नाम यही क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। क्या बोल रहा है? मार्क्सवाद। तो भैया मार्क्सवाद का जो समर्थक माना जाता है वो किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स इसके क्या हो गए? सही आंसर हो गए। और कुछ और भी अलग से मैंने आपको पहले ही कहा है, रजिस्टर पेन साथ में लेकर बैठे भाई, हाँ जी साथ में लेकर बैठे। कुछ अलग से और नोट करें, जैसे कि आपसे एग्जाम में पूछ लेता है नाजीवाद का, हाँ जी नाजीवाद। तो नाजीवाद का जनक माना जाता है किसे? हिटलर को। शाबाश। किसे माना जाता है? हिटलर को। उदारवाद पूछे, उदारवाद पूछे तो उदारवाद का जनक माना जाता है जॉन लॉक को। किसे माना जाएगा? तो जॉन लॉक को। बात समझ में आई? ओहो, समाजवाद का, समाजवाद का जनक पूछे तो वहां पर फिर से हाँ जी फिर से एक नाम आएगा, कार्ल मार्क्स का। बात समझ में आई या नहीं आई? इसी प्रकार दो नाम भारतीय भी लिखे। भारतीय नाम में आता है शून्यवाद। शून्यवाद का जनक अगर आपसे पूछा जाए तो भैया नागार्जुन। हल्के में ना ले नागार्जुन को। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ जी पूछा गया था रिसेंटली पेपर में, कि भारत का आइंस्टीन किसे माना जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? तो जल्दी से बताएं, भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? जल्दी से। तो नागार्जुन को। नागार्जुन को ही भारत का क्या कहा जाता है? आइंस्टीन। और एक और लिखेंगे लास्ट, विज्ञानवाद। हाँ जी, ये आप 5 नाम ध्यान रखें, आपके वाद वाले क्वेश्चन तो फुर्र से हुर्र हो जाएंगे, यानी कि आप ही जीतेंगे भाई, आप ही जीतेंगे। आपके लिए ही ये सेट बनाया गया है, ध्यान रखें। तो विज्ञानवाद का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है मैत्रेय को। किसे माना जाता है? मैत्रेय। हाँ जी, मैत्रेय कौन है? तो मैत्रेय वही व्यक्ति है जिसे 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 भविष्य का बुद्ध कहा जाता है। हाँ जी, गौतम बुद्ध वाला बुद्ध। कौन सा बुद्ध? तो भविष्य का बुद्ध अगर आपसे पूछे तो किसे नाम बताएंगे आप? मैत्रेय को। तो ये नाम लिखें, नोट बनाएं और जीते भाई, जीते। शाबाश। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर। हाँ जी, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर जो है वह असम में। कहां पर स्थित है भाई? असम में स्थित है। तो असम इसका सही आंसर होगा। और 2 मंदिर जो मैं आपको और बता रहा हूं, जो आपके एग्जाम में ही आए हुए हैं, वो भी लिखें। मध्य प्रदेश में, हाँ जी मध्य प्रदेश में लिखेंगे कि भैया एक तो खजुराहो का मंदिर आपसे पूछ लेता है। खजुराहो का मंदिर कहां पर है? तो ये भी आपका मध्य प्रदेश में। और साथ ही साथ पूछता है सांची का स्तूप कहां है? तो सांची का स्तूप भी मध्य प्रदेश में ही है। और अगर एग्जाम में कभी पूछ ले आपसे खजुराहो का मंदिर किसने बनाया, तो याद रखे चंदेलों ने। किसने भाई? चंदेलों ने, यानी चंदेल वंशों के द्वारा खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया गया था, जो कि कहां पर है? मध्य प्रदेश में। डन है। और जैन धर्म का भी एक क्वेश्चन याद रखेंगे। जैन धर्म का क्या क्वेश्चन है भाई? गोमतेश्वर बाहुबिल। हाँ जी, गोमतेश्वर बाहुबिल मंदिर जो है ये कहां पर है? तो गोमतेश्वर बाहुबिल मंदिर, ये मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है जैन का। कहां पर है भाई? तो कर्नाटक में स्थित है। कहां पर? कर्नाटक में। ये वही मंदिर है जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखें। गोमतेश्वर बाहुबली
मंदिर कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। और तारा देवी और ज्वालामुखी मंदिर पूछे तो ये आप बता सकते हैं कहाँ पर? तो ये आप बता सकते हैं हिमाचल प्रदेश में। मेन जो आपसे पूछा गया है खजुराहो, सांची स्तूप, गोमतेश्वर, बाहुबिल, ये 3 तो भैया आपके जीभ पे होने चाहिए, एकदम जीभ पे। अरे बाबा मुंह खोलो और 4-5 क्वेश्चन गिर जाएं, ऐसे ऐसे होने चाहिए। डन है, इसे याद रखें, बेहतर बने, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, बहुत बढ़िया जी। सर्वोच्च सैनिक वीरता पुरस्कार, हाँ जी, सर्वोच्च सैनिक वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है? तो सर्वोच्च सैनिक वीरता पुरस्कार, हाँ जी, वीरता में सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार माना जाता है परमवीर चक्र को। किसको माना जाता है? तो परमवीर चक्र को। इसी प्रकार खेल में सबसे बड़ा पुरस्कार, खेल में सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो राजीव गांधी, जिसका नाम बदल दिया, हाँ जी, जिसका नाम बदल दिया, कमेंट सेक्शन में बताएं क्या कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार जो है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल में, खेल जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसका नाम बदलकर, हाँ जी, जिसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। पूछ सकता है आपसे, याद रखें क्या नाम कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। हाँ जी, कब किया, कब किया? तो 2021 में किया था। डेट याद हो जाए तो अच्छी बात, नहीं तो ये याद रखें कि कब किया, तो 2021 में किया था। बात समझ में आ गई? और भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? जी हाँ, भारत का, तो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। कौन सा पुरस्कार है? भारत रत्न। तो इसे भी नोट करें, समझें, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखें, शाबाश, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, जो नोट नहीं कर पा रहे वो स्क्रीनशॉट लेते रहें, स्क्रीनशॉट लेते रहें, मेमोराइज करते रहें। जितने भी सेट बनेंगे, हाँ जी, ऐसे ही मैथ का, ऐसे ही जीके का, ऐसे ही जीएस का गुरु केंद्र आपके लिए लाएगा। बस आप उसे करते रहें, आपका बेड़ा पार हो जाएगा भाई। बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल ना घबराएं, बने रहें गुरु केंद्र के साथ। और समझ में आ रही है, वीडियो आ रही है ना? तो बिना लाइक किए तो नहीं जाना बाबू, बिना लाइक किए तो नहीं जाने दूंगा मैं। हाँ जी, चलिए अगला देखें। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो है वो बेंगलोर में स्थित है। कहाँ पर? बेंगलोर में स्थित है। तो याद रखिएगा, भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर है? तो बेंगलोर में स्थित है। ओके है। इसी प्रकार से 2-3 और ध्यान रखें, जैसे कि बेंगलोर में ही एक तो आपका भारतीय विज्ञान संस्थान हो गया, और बेंगलोर में ही 2 नाम और ध्यान रखेंगे, जो कि है खगोल संस्थान। हाँ जी, भारतीय लिख दे रहे हैं, ध्यान रखें, भारतीय खगोल, हाँ जी, खगोल संस्थान अगर पूछे तो ये भी कहाँ पर है? तो बेंगलोर में ही है। और एक नाम और आपको ध्यान रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रमन अनुसंधान। रमन अनुसंधान जो है ये भी कहाँ पर है? तो बेंगलोर में ही है। कहाँ पर है? बेंगलोर में ही है। और अगर आपसे पेपर में च से चेन्नई, चेन्नई से याद हो गया भैया चमड़ा, हाँ जी, चमड़ा अनुसंधान केंद्र पूछे, या फिर आपसे पूछे समुद्र का, समुद्र प्रौद्योगिकी, हाँ जी, चमड़ा पूछे, समुद्र प्रौद्योगिकी पूछे, या फिर कुष्ठ रोग अनुसंधान पूछे, याद रखें, चमड़ा, समुद्र और कुष्ठ, हाँ जी, चमड़ा, समुद्र और कुष्ठ, ये कहाँ पर है? चेन्नई में। खगोल रमन, हाँ जी, याद करें, खगोल रमन कहाँ पर है? खगोल रमन जो है ये बेंगलोर में है। कहाँ पर है भाई? बेंगलोर में। और मुंबई का भी लिख ही लो भाई, लिख ही लो, इंडियन ऑयल, हाँ जी, इंडियन ऑयल का आपसे पूछे तो कहाँ बताना है भाई? मुंबई में, मुंबई में बताना है, मुंबई में। और लास्ट कलकत्ता बच गया, तो इसका एक नाम ध्यान रखें, इसका जो नाम है बड़ा ही सिंपल, बोस। हाँ जी, क्या याद रखेंगे? बोस। हाँ जी, बोस इंस्टीट्यूट पूछे तो ये आपको बताना है कलकत्ता में। फिर से रिपीट कर दूं, ध्यान से सुने, चमड़ा, समुद्र, कुष्ठ चेन्नई, बोस कलकत्ता में। बोस कहाँ भाई? कलकत्ता में। खगोल और रमन बेंगलोर में। और मुंबई में क्या भाई? इंडियन ऑयल। मुंबई में क्या है भाई? इंडियन
ऑयल। ध्यान रहेगा, बिल्कुल ध्यान रहेगा। रिपीट करें, याद हो जाएगा। रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा। अगला देखिए, शाबाश। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। हाँ जी, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आईसीसी का मुख्यालय जो है वो स्थित है दुबई में। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दुबई में। और बीसीसीआई, हाँ जी, बीसीसीआई अगर आपसे पूछे, बोर्ड कंट्रोल ऑफ क्रिकेट, बोर्ड कंट्रोल, हाँ जी, बोर्ड कंट्रोल फॉर लिखना, फॉर, बोर्ड कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया। हाँ जी, बोर्ड कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया। सीधी भाषा में बोले तो बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। ये भारत का है, मुंबई में है। और इसके अध्यक्ष भी याद रखें, ये भी पूछ लेता है आपसे। अध्यक्ष में है रोजर बिन्नी। कौन है अध्यक्ष इसके? तो रोजर बिन्नी, याद रहेगा, रोजर बिन्नी। डन है, चलिए शाबाश। अगला देखें, अगला देखें, अगला देखें। रामायण ग्रंथ किसने लिखी थी? रामायण ग्रंथ किसने लिखी थी? तो रामायण ग्रंथ जो है वो लिखी गई थी किसके द्वारा? शाबाश। तो वाल्मीकि के द्वारा। किसके द्वारा मेरे जवानों? वाल्मीकि के द्वारा। वाल्मीकि के द्वारा रामायण ग्रंथ लिखी गई थी। और वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था महाभारत और गीता। क्या लिखी गई थी? महाभारत और गीता। तो महाभारत और गीता पूछे तो वेद व्यास, और रामायण पूछे तो वाल्मीकि। डन है। इसी प्रकार से कालिदास की भी दो पुस्तकें नोट करके लिखी जाएं। एक तो मेघदूत जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, स्टार लगाकर लिखें, और एक स्टार लगाकर लिखेंगे अभिज्ञान शकुंतलम। ये बहुत पूछा जाता है क्योंकि ये कालिदास की सबसे फेमस पुस्तक है, अभिज्ञान शकुंतलम। हाँ जी, अभिज्ञान शकुंतलम। ये ता हो गया, ये ला और ये माँ। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी है? कालिदास की। और सूरदास में तो नाम ही छुपा है, सूर सूर सूर, यानी सूर सागर जो है वो किसने लिखी थी? शाबाश, सूरदास ने। तो फिर रिपीट कर दें, अभिज्ञान शकुंतलम, स्टार लगाकर लिखेंगे, स्टार लगाकर। और महाभारत और गीता के रचयिता वेद व्यास हैं जी। अगला देखें भाई, क्या है क्वेश्चन? हिमाचल प्रदेश की राजधानी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है गर्मियों में है, हाँ जी, गर्मियों में है शिमला मेरे जवानों। गर्मियों में क्या है? शिमला। और शीत यानी ठंडियों में है, शीत में है धर्मशाला। फिर रिपीट कर दे, गर्मियों में क्या है भाई? गर्मियों में है शिमला, और शीत यानी ठंडियों में है धर्मशाला। तो यहाँ तो धर्मशाला ऑप्शन नहीं है, तो क्या टिक कर दो? शिमला टिक कर दो। शिमला इसका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। इसे नोट करके लिखें। बढ़िया भाई, चलिए भाई, बढ़िया जवान, बढ़िया। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 8। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है वो हुई थी किसके बीच? शाबाश, लिख लीजिए। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी वो 14 जनवरी, ये लिख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों के तीनों याद होने चाहिए। 14 जनवरी 1761 को तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था, मराठा के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें मराठा हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। ओके है, तो तीसरी लड़ाई की बात कर रहा है, तो क्या आंसर बन गया भाई? बी, यानी अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। इसी प्रकार से पहली पूछे तो पहली लड़ाई जो है वो 21 अप्रैल, लिख लीजिए इसे भी, 21 अप्रैल इंपॉर्टेंट है, 1526 में। 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी, हाँ जी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर जीत गया था। हाँ जी, दूसरी लड़ाई पूछे, दूसरी लड़ाई पूछे तो दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556, 5 नवंबर 1556 में हुई थी। किसके बीच? तो
अकबर, हाँ जी, अकबर और हेमू के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में। अब अकबर तो उस समय छोटा था, बालक था, तो अकबर की तरफ से लड़ने गया था बैरम खान। कौन लड़ने गया था? बैरम खान, जिसमें अकबर जीत गया, यानी बैरम खान जीत गया था और हेमू हार गया था। हेमू किसकी तरफ से था? तो हेमू किसकी तरफ से था? कमेंट सेक्शन में बताएं, शाबाश। तो हेमू था शेरशाह सूरी की तरफ से। डन है, तो ये आप ध्यान रखें और आगे बढ़े, शाबाश। तो पहली लड़ाई 1526 में, दूसरी 56 में, तीसरी 61 में। तारीख भी बता दी और कौन जीता कौन हारा किसके बीच हुआ ये भी बता दिया। ये भाई शाबाश, आप भी इसे याद रखें और एग्जाम में दिखे ना, धुआं 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 कर देना है इस क्वेश्चन को। डन है जवानों? चलिए शाबाश, अगला देखें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा भाई, किसने कहा? तो ये बात कही थी बाल गंगाधर तिलक ने। और यहां से ना एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन और बनकर आता है कि भैया कहा तो था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन अगर इसी में स्वराज शब्द की बात करें तो स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग किया था दादा भाई नौरोजी ने। इसे लिख लीजिए, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने। और भगत सिंह का पूछ ले तो भगत सिंह का इंकलाब जिंदाबाद, हाँ जी, कैसे भूल सकते हैं हमारे भाई फेमस, हाँ जी, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दो फेमस नारे, एक तो दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, और दूसरा जो है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। याद है ना भाई? ये भी लिख लीजिएगा, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हो गया। डन है, चलिए शाबाश। अगला देखें, अगला क्या है क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन है पवित्र गीता ग्रंथ, हाँ जी, पवित्र ग्रंथ गीता जी किसने लिखी भाई? अभी बताया मैंने, अभी बताया भाई। अरे बाबा, गीता किसने लिखी? शाबाश। तो महाभारत और गीता वेद व्यास के द्वारा। डन हो गया? हाँ जी, बिल्कुल डन हो गया जी, गुरु जी बिल्कुल डन हो गया जी, हाँ जी। तो डन करने के लिए ही तो आए हैं हम, हाँ जी, आपको पक्का बनाने के लिए, आपको जिताने के लिए, वर्दी प्राप्त करने के लिए ही आए हैं हम। चलिए अगला देखें, शाबाश। अगला क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहां की मुद्रा रुपया है? भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा कौन सा एशियाई देश है जहां की मुद्रा रुपया है? ऑप्शन है भूटान, म्यांमार, इंडोनेशिया और नेपाल। तो याद रखें भाई, याद रखें, यहां पर सही आंसर जो बनेगा वो डी बनेगा, यानी नेपाल। नेपाल में रुपया चलता है। कहां कहां रुपया चलता है? तो भारत में रुपया चलता है, हाँ जी, श्रीलंका में रुपया चलता है, ओहो, नेपाल में भी सीखा हमने क्या चलता है, रुपया चलता है, ओहो, सेल्सियस, सेल्सियस भी में क्या चलता है भाई? रुपया चलता है। मॉरिशस में भी क्या चलता है? मॉरिशस में भी रुपया ही चलता है। तो भैया फिर आप बोलेंगे भूटान, म्यांमार, इंडोनेशिया भी तो पड़ोसी हैं, तो भूटान में रुपया नहीं चलता, भूटान में भूटानी नुगल ट्रम चलता है। क्या चलता है? भूटानी नुगल ट्रम, याद रहेगा, हाँ जी, ये याद रखे, भूटानी नुगल ट्रम चलता है। म्यांमार में क्या चलता है? तो म्यांमार में, म्यांमार का चलता है क्यात, तो म्यांमार क्यात याद रखेंगे। और इंडोनेशिया में क्या चलता है? तो इंडोनेशिया में रुपया तो चलता है, लेकिन वो कौन सा रुपया? तो इंडोनेशियाई रुपया। कौन सा रुपया भाई? तो इंडोनेशियाई रुपया। भारत, श्रीलंका, नेपाल, सेल्सियस और मॉरिशस में रुपया चलता है, इतना ध्यान रखें, बात बन जाएगी आपकी। शाबाश। अगला देखें, अगला क्या है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? तो प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, और ये गुलदस्ता हमारा, भाई इसीलिए तो जान न्यौछावर है हमारे तिरंगे पर। बात समझ में आई भाई? हाँ जी बिल्कुल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
चलिए, जय हिंद जय भारत। शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? तो प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना की गई थी, हाँ जी, मोहम्मद इकबाल द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल द्वारा। और इसी तरीके से जन गण मन पूछे, जन गण मन यानी कि भारत का राष्ट्रीय गान, तो वहां पर आपको क्या बताना है? तो वहां पर आपको बताना है रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगीत की बात करें, वंदे मातरम की बात करें, तो वहां पर बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि यहाँ पर आपका वंदे मातरम आ जाएगा। डन है। चलिए, इसे भी ध्यान रखें और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी जिसने पानीपत का पहला युद्ध, हाँ जी, पानीपत का पहला युद्ध जीता था। याद करें किसने जीता था पानीपत का पहला युद्ध? तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो सही आंसर हो गया कौन? बाबर। याद रहेगा भाई, बाबर। ओके है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? सूर्य मंदिर, हाँ जी, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सूर्य मंदिर जो है वो कोणार्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोणार्क में स्थित है। इसका सही आंसर कोणार्क हो गया। कोणार्क कहाँ पर है? तो ओडिशा में। हाँ जी, जगह पूछे तो कोणार्क ओडिशा में। डन है। इसी तरीके से दो मंदिर और ध्यान रखेंगे, दो मंदिर आप और ध्यान रखेंगे ना भाई? बिल्कुल रखेंगे। कौन सा कौन सा कौन सा? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर। लिख लीजिए, मीनाक्षी मंदिर। जो मीनाक्षी मंदिर है, हाँ जी, मीनाक्षी मंदिर है, इसे थोड़ा सही से लिखे ऐसे। मीनाक्षी मंदिर जो है ये आपका मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। और जगन्नाथ मंदिर, हाँ जी, जगन्नाथ मंदिर पूछ ले या लिंगराज मंदिर पूछ ले तो वो उड़ीसा में। लिख लीजिए, जगन्नाथ मंदिर और लिंगराज मंदिर जो है ये आपका उड़ीसा में स्थित है। और गोवा है तो गोवा में भैया भारत का सबसे बड़ा चर्च, भारत का सबसे बड़ा चर्च स्थित है। भारत का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है भाई? तो नाम लिखेंगे सी कैथीड्रल। हाँ जी, सी कैथीड्रल। बोले साथ में, सी कैथीड्रल। डन है। तो भारत का सबसे बड़ा जो चर्च है वो है गोवा का सी कैथीड्रल। ओके है। चलिए भाई, चलिए, शाबाश। अगला देखें, अगला क्या क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राज्यों के राज्यपाल, हाँ जी, भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो भैया कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति? तो नाम लिखेंगे राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अरे बाबा, राष्ट्रपति जो है वह उपराष्ट्रपति। नाम लिखते जाएं, शाबाश, उपराष्ट्रपति। डन है। प्रधानमंत्री, ये लिख लीजिए, ये क्वेश्चन बड़े फेमस है, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट में लिखेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त, हाँ जी, मुख्य चुनाव आयुक्त, ये भी लिखेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया। साथ ही साथ मुख्य न्यायाधीश हो गया, मुख्य न्यायाधीश, हाँ जी। और लिखेंगे आपका यूपीएससी के अध्यक्ष। यूपीएससी मतलब हो गए आपके लोक सेवा आयोग संघ, लोक सेवा आयोग, ये लिखें। और साथ ही साथ लिख लीजिए सीएजी यानी कैग। कैग मतलब हो गया नियंत्रक एवं महालेखा, हाँ जी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये जो नाम आप लिख रहे हैं ये सारे के सारे जो है अपना त्याग पत्र और अपना, हाँ जी, अपना त्याग पत्र और अपना शपथ, दोनों के दोनों किसके द्वारा से भाई? तो राष्ट्रपति के द्वारा से ही लेते हैं, देते हैं, प्राप्त करते हैं। यानी कि उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य न्यायाधीश, यूपीएससी के अध्यक्ष, कैग,
ये सब जो हैं कहीं ना कहीं त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। और इनको शपथ भी कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। तो नोट करके लिख लीजिए, हमेशा के लिए ये क्वेश्चन आपका डन हो गया। ओके है, तो ये हमारे जीके के, हाँ जी, ये हमारे जीके के बेहतरीन सीरीज के क्वेश्चन थे, जिसे आपने बहुत अच्छे तरीके से सीखा, समझा, क्वेश्चन को जाना है ना भाई? तो जाना है तो बने रहें गुरु केंद्र के साथ, और अगले 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 सेट में हम जीके में आपसे मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।